So hi guys, welcome back to my YouTube channel Incredible Doctor. Myself Prunal, I am second year MBBS student. So आज का टॉपिक है व्हाट आफ्टर नीट। हम नीट के बाद क्या करें, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत अच्छे स्कोर से जो भी स्कोर है पास कर लिया है नीट। एक बार आपने एग्जाम देने की हिम्मत भी कर ली है, अचीव भी कर लिया है। वॉट एवर योर स्कोर इज, इट डजेंट मैटर, आपने एग्जाम क्रैक कर ली है, ठीक है। सो जिन बच्चों का स्कोर अबोव 500 या फिर 510 है उनके लिए तो गवर्नमेंट सीट ऑब्वियसली जीएमसी या फिर एम्स अवेलेबल है, उनको कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट जिनका स्कोर इससे नीचे है, 510 या फिर 500 से नीचे है, अब उनका क्या। सो ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिनका स्कोर है 200, 300, 400 या फिर 500 तक, ठीक है। सो सबसे पहला सवाल आता है कि क्या हम ड्रॉप ले। अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज इस साल हमको अलॉट नहीं हो रहा है, कुछ स्कोर से रह गया, तो हमें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो मैं कहूँगा कि इफ़ आपका ये लगभग सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट होगा आफ्टर 12th, अगर आप 2 साल या फिर 3 साल देते हो नीट को, सो इट्स फाइन। बट अगर 3 साल से ज़्यादा दे रहे हो, 4 या 5 साल दे रहे हो, सो आई विल से नो, अ बिग नो टू दिस। 12th के बाद अगर आप 3 साल देते हो, इट्स मतलब लाइक एक बढ़िया सा प्रिपरेशन हो सकता है उसमें। लेकिन अगर उससे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, सो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। और इसीलिए अगर आप सेकंड या फिर थर्ड अटेम्प्ट तक ही दे रहे हो या फिर फोर्थ अटेम्प्ट दे रहे हो, हार्ड टू हार्ड फोर्थ अटेम्प्ट दे रहे हो, तभी तक ठीक है। सो अगर आपका ऑलरेडी थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट है तो इस साल कॉलेज ले लो, यही मैं बोलूँगा, ठीक है। अब रही बात जिन बच्चों का स्कोर 470 से 500 है, जिनको ड्रॉप नहीं लेना है, जिनको इस साल कॉलेज लेना ही लेना है, सो उनके लिए ऑप्शन है सेमी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाए। अगर तुम्हारा बजट है 60, 70 और 80 लैक्स पे करना फॉर अ डिग्री ऑफ एमबीबीएस, सो हाँ मैं बोलूँगा कि 470 से 500 तक तुम बिल्कुल एक सेमी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज अपने बेस्ट, मतलब अपने स्कोर पे एक बेस्ट कॉलेज ले सकते हो। अब दूसरा सवाल आएगा इसमें कि क्या प्राइवेट कॉलेज पे इतना पैसा खर्च करना वर्थ इट है। तो यस, मैं खुद एक सेमी गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट कॉलेज में एमबीबीएस कर रहा हूँ, एंड हाँ ये वर्थ इट है टू पास आउट एमबीबीएस फ्रॉम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, ठीक है। और दूसरी बात बच्चों के मन में आएंगी कि हमारे पास फर्स्ट ईयर की फीस है, सेकंड ईयर से क्या हम एजुकेशन लोन ले, फिर भी वो प्रॉफिटेबल रहेगा। तो हाँ, एमबीबीएस जैसे डिग्री पे पैसा लगाना ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल ही होगा, ठीक है। रही बात जिनका बजट 470 से 500 के बीच में, उनका बजट इतना नहीं है टू स्पेंड 60 to 70 लाख रुपीज़, और उनको इस साल एडमिशन लेनी ही लेनी है, सो उनके लिए मैं कहूँगा कि आप बीएमएस की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे कि इतना स्कोर आ गया है सो प्राइवेट नहीं ही ले सकते, तो क्या बीएमएस कर ले, ड्रॉप ले ले। अगर आपकी मजबूरी है इस साल एडमिशन करना, सो बीएमएस इज़ नॉट अ बैड डिग्री, आप बीएमएस ले सकते हैं। आयुर्वेदा का कोर्स वैसे भी आजकल बहुत सारे लोग आयुर्वेदा की तरफ जा रहे हैं। ट्रीटमेंट आयुर्वेदा की बहुत बढ़ गई है आजकल, उनकी डिमांड भी बढ़ गई है। सो अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज, आपको 470 से 500 के बीच में एक जीएसी मिल सकता है, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज, सो आप उसके तरफ जा सकते हैं, ठीक है। जिनका स्कोर इससे भी नीचे है, बिलो 400 है या फिर 400 से 450 के बीच में है, सो मैं बताना चाहूँगा अगर आप इंडिया में एमबीबीएस करना चाहते हैं तो मिनिमम 300 भी आपका स्कोर है, तो आप किसी ओपन अदर स्टेट में लाइक उत्तर प्रदेश, जैसे महाराष्ट्र एक क्लोज स्टेट है, आई एम बेसिकली फ्रॉम महाराष्ट्र बट आई एम स्टडिंग इन उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में जैसे 300 या फिर 400 के कट ऑफ पे और भी आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे। अब वो आपके ऊपर है कि आप कॉलेज लेना चाहोगे या नहीं लेना चाहोगे, इट डिपेंड्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लो कट ऑफ के कॉलेजेस, हाई कट ऑफ के कॉलेजेस भी है। अगर आपका 470, 480 स्कोर भी आता है और आपको सेमी गवर्नमेंट अपने स्टेट में नहीं मिल रहा है, तो अदर स्टेट में आप ट्राई कर सकते हैं, हाँ वो भी वर्थ इट है। आप एमबीबीएस कहीं से भी करो, ऑल ओवर इंडिया से एमबीबीएस ही रहेगा वो, बट आई विल नॉट सजेस्ट टू गो अब्रॉड। वो मेरा पर्सनल रीज़न है कि मैं बच्चों को सजेस्ट नहीं करता। बहुत से लोग बोलेंगे कि अब्रॉड जाओ, कुछ नहीं होता, मैं तुमको किसी काउंसलर से दिलाऊंगा, उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, कमीशन मिलती है उनको, बट आई विल नॉट सजेस्ट एनी सिंगल किड मेरी तरफ से कि वो अब्रॉड जाए। नहीं चाहिए मुझे कमीशन, बट कोई भी बच्चा मेरे साइड से एटलीस्ट अब्रॉड नहीं जाएगा, ठीक है। और रही बात आपके एमबीबीएस स्कोर की, तो 300 से 500 के बीच में अगर आपको स्कोर है, आप किसी भी स्टेट में एमबीबीएस करो,
बाय पेइंग 70-80 lakhs इट विल बी वर्थ इट। अब कुछ बच्चे हैं जो बहुत ही कम स्कोर पे है, जिनका स्कोर रहता है 300 से भी नीचे। अब उनके लिए ऑप्शन है BHMS कर सकते हैं वो, ठीक है। उसके बाद वो BUMS भी कर सकते हैं, यूनानी की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। और रही बात प्राइवेट BMS लेने की, तो हाँ प्राइवेट BMS भी आप ले सकते हैं अगर आपका स्कोर 300-350 के आसपास है। लाइक बेसिकली इस पूरे वीडियो की समरी यही है कि अगर आपको गवर्नमेंट MBBS मिल रहा है आप MBBS ले। उसके बाद अगर आपका बजट है प्राइवेट करने का MBBS आप वो कर सकते हैं। अगर आपको एडमिशन लेना ही है और बजट नहीं है आप BMS कर सकते हैं। अगर आपका BMS पे भी नंबर नहीं लग रहा है गवर्नमेंट पे तो आप प्राइवेट BMS कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप प्राइवेट BMS भी नहीं करना चाहते लेकिन आपको डॉक्टर बनना है तो आपके पास BUMS और बाकी डिग्रीज भी है। If your score is less than 250 or 200 but you got qualification marks and you have no issue of budget, then you can go for deemed university for MBBS। आप deemed से भी MBBS कर सकते हैं इस स्कोर पे, लेकिन उसका बजट आपका 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच में रहेगा। और एक मेन बात मैं बोलना चाहूँगा वेटरनरी के बारे में। बहुत लोगों को लगता है कि वेटरनरी कोर्स गंदा होगा, ये होगा वो होगा, नहीं। वेटरनरी के कोर्स में आपको क्लास 1 की पोस्ट भी मिलेगी। वेटरनरी इज नॉट अ बैड थिंग। अगर आपका इंटरेस्ट है एनिमल्स में, लाइक जूलॉजी में आपका इंटरेस्ट था ऑलरेडी, आपको ठीक लगेगा कि ट्रीट एनिमल्स, सो वो भी बढ़िया कोर्स है। उसका भी अगर गवर्नमेंट के आप पोस्ट देखोगे, जैसे MBBS BMS में मेडिकल ऑफिसर्स की पोस्ट होती है PHC RH या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, वैसी वेटरनरी डॉक्टर की भी एक क्लास 1 की पोस्ट होती है। सो वो भी कुछ गंदा कोर्स नहीं है। सो यही मुझे बताना था इस वीडियो में कि अगर आपका बजट वाइज या फिर जो भी है कंडीशन के हिसाब से अगर आप एडमिशन करना चाहोगे, सो ये पूरी आपके लिए गाइडलाइन थी। ओके, थैंक यू। Please like, share and subscribe our YouTube channel and DM on Instagram for paid counseling plans for our guidance. Thank you.